कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे पिग के बच्चे को देखते हैं जो जंगल में अकेला घूम रहा होता है। उसे अकेला देखकर एक अजगर खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बंदर आकर उस अजगर का ध्यान भटकाने लगते हैं, जिस वजह से वह पिग उन बंदरों के साथ भाग गया। अजगर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह बंदर जंगल में मस्ती करते हुए एक पांडा के पीछे जाकर छुप जाते हैं, जिसका नाम मिस्टर पांडा होता है। अजगर पांडा से कहता है कि मुझे बंदरों को दे दो। तब पांडा अजगर को मना करता है। अजगर उससे कहता है कि यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तभी पांडा उसे उठाकर फेंक देता है, जिस वजह से गुस्सा होकर अजगर पांडे से कहता है कि मैं तुम लोगों से मैं इस बात की बदला जरूर लूंगा, और वह वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर पांडा की पत्नी मिसेज पांडा आती है, तो पांडा उससे कहता है कि मिसेज पांडा चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। इसके बाद बंदर वहाँ पर मस्ती करने लगते हैं। फिर हमें इधर दूसरी तरफ एक मीक नाम के भालू को दिखाया जाता है, जो बुरी सपना सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर मीक को अपने घर पर एक पेंटिंग मिलती है। उस पेंटिंग पे लिखा था कि उस जंगल में पहली बार अंतरिक्ष में एक ऑक्सर नाम का खरगोश जा रहा है, लेकिन मिक ऑक्सर को पसंद नहीं करता, इसीलिए वह मेन प्लेट को फेंक कर अपने माइंड को ठंडा करने के लिए शांति का कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके पास एक एक कर बहुत सारे जानवर आते हैं, जो उसे रॉकेट के पास जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मिक सभी से कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। लेकिन सब कहते हैं कि वह तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तुम्हें वहाँ चलना चाहिए। मिक सभी की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि ऑक्सर मेरा दोस्त नहीं है और मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं, इसलिए मैं वहाँ नहीं आऊंगा। बाकी जानवर समझ गए थे कि मिक उस रॉकेट को देखने नहीं आएगा, इसीलिए वह वहाँ से चले जाते हैं। वहीं ऑक्सर सभी को वह कहता है कि वह मिक क्यों नहीं आया। तब वह जानवर कहते हैं कि मिक तुम्हारे पास आना नहीं चाहता है। ऑक्सर अपना रॉकेट लेकर उड़ने लगता है और काफी खुश होता है, लेकिन रॉकेट खराब होने की वजह से वह हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है, जो ऑक्सर के लिए बहुत बड़ा फेलियर था। सभी जानवर सोचते हैं कि ऑक्सर अब मर गया है। वहीं मिक अपने घर पर था, लेकिन तभी मिक के ऊपर रॉकेट के टुकड़े गिरने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए वह एक नाव के पीछे छिप जाता है और थोड़ी देर बाद ही ऑक्सर भी वहीं पर आकर बी हाउस के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसमें की सारी भी उसके पीछे पड़ गई। बी से बचने के लिए मिक ऑक्सर को अपने घर में लेकर चला जाता है। वहीं कुछ बकुले जानवरों को बच्चे को ड्रिवलर करने का काम करते थे, जिसमें से एक कार्ल नाम का बकुला था। उनका एक क्रेन था। बाकी के क्रेन कार्ल का बहुत मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वह पहले जेबरे के बच्चे को घोड़े को डिलीवर कर दिया था और वह अब पांडा के बच्चे को डिलीवर करने जा रहा था। सभी कार्ल से कहते हैं कि इसे भालू को डिलीवर मत करना, और इसके बाद सभी लोग अपने अपने दिशा में चले जाते हैं। लेकिन तभी हवा में एक बाल्टी उड़ रही थी, जो ऑक्सर के रॉकेट के थी, और वह कार्ल के सर में फंस गई, जिसकी वजह से कार्ल एक पेड़ के नीचे गिर जाता है और उसके सर पर चोट लग गया। तो उसे याद नहीं रहा कि उस बच्चे को किसको डिलीवरी करना था। कार्ल को मिक का घर दिखता है, तो उसे लगता है कि वह बच्चा उसे ही डिलीवरी करना है, तो वह उसके घर के सामने छोड़कर चला जाता है। अब इनके साथ आगे क्या होगा यह जानना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 2।